अनचाही शादी में मनचाही दूल्हा। जिया अपनी स्कूटी एनजीओ के बाहर पार्क करती है और अंदर जाने लगती है, पर गार्ड उसे रोक लेता है। जिया गार्ड को देखकर अकल मुझे अंदर जाना है। गार्ड जिया को देखिए मैडम, अगर परमिशन है तो ही अंदर जा सकती है, आप अगर आपके परमिशन कार्ड है तो। जिया धीरे से बुदबुदाती है, यह परमिशन की तो घटिया उठानी है मुझे। देखिए अकल, आप मुझे अंदर जाने दीजिए, मुझे बहुत जरूरी काम है। मुझे अपनी बहन से मिलना है, वो यहाँ काम करने आती है। माफ करना, पर हम आपको परमिशन के बिना अंदर नहीं जाने दे सकते हैं। आप समझिए, हमारी नौकरी का सवाल है। आज बड़ी मैडम भी नहीं आई हुई है, अगर उन्हें पता चला तो वो हमें काम से निकाल देगी। यह शोर सुनकर सुशीला बाहर आती है। गार्ड के पास देखकर, क्या हुआ है, तुम इतना चिल्ला क्यों रहे हो? जिया की तरफ देखकर, और यह लड़की कौन है? जिया भी फुल एक्टिट्यूड में सुशीला की तरफ देखकर, मेरा नाम जिया है। सुशीला जिया की तरफ देखिए मैडम, आप यहाँ पर क्यों आई हैं? हमारे यहाँ किसी भी अनजान को अंदर जाना मना है। जिया सुशीला को देखकर, मुझे यहाँ आने को कोई शौक नहीं है आंटी। जिया सुशीला को जानबूझकर आंटी कहती है। आंटी सुनकर सुशीला एक बार चिढ़ जाती है। वो आज पहले से ही ईशा की बात से परेशान थी, अब जिया की वजह से वो पूरा पक चुकी थी। ईशा अस्पताल में यह सुनकर चौंक जाती है। वो दवाई ज्योति के लिए खतरा थी। ईशा ज्योति की जगह अपनी शक्ल दिखाई देती है। शरीर पर जगह जगह घाव हुए थे जिस पर दवाई और पट्टी लगी थी। ईशा की आंख नम हो जाती है। ईशा कांपते होठों से डॉक्टर की तरफ देखकर, डॉक्टर इसे हुआ क्या है? डॉक्टर ईशा की तरफ देखकर, आप? ईशा अपने आंसू पोंछकर, जी मैं इस बच्ची के एनजीओ की टीचर हूँ, कल ही ज्वाइन किया है मैंने। कल इस बच्ची को मैंने डरा सहमा देखा था। आज जब आई तो यह बच्ची एनजीओ में नहीं थी। पता लगाने पर चला यह इस अस्पताल में। आप बता सकते हैं इसे हुआ क्या है? डॉक्टर धीरे स्वर में, इस बच्ची के साथ किसी ने फिजिकल होने की कोशिश की है और बहुत घाव आए हैं। इसे पूरी शरीर में बचने के बहुत कम चांस बचे थे, पर पता नहीं भगवान की चमत्कार मानो या इस बच्ची के किस्मत, यह खतरे से बाहर है। पर क्या डॉक्टर? पर कल जब से यह आई है इस पर कोई ना कोई हमला हो रहा है, जैसे कोई इस बच्ची का बुरा चाहता हो। मुझे समझ नहीं आ रहा है, इतने बड़ा एनजीओ में ऐसा काम कैसे हो सकता है और कौन कर सकता है? ईशा अपनी आंख में आत्मविश्वास लेकर, यही तो मुझे पता लगवाना है। पता नहीं और कितनी ईशा और ज्योति इस तरह होगी, पर अब मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। डॉक्टर ईशा की तरफ देखकर, अगर आपको हमारी कोई मदद चाहिए तो जरूर बताना, हम आपकी मदद जरूर करेंगे। ईशा हाँ मैं सर हिला देती है। डॉक्टर अपने केबिन में चले जाते हैं। ईशा के आंख से धराधर आंसू बह रहे थे। उसे ज्योति की जगह अपनी शक्ल दिख रही थी। ईशा ज्योति के सर पर हल्का हाथ फेरकर उसके सर पर अपने होंठ रख देती है। ईशा ज्योति के पास ही बैठ जाती है। ज्योति के रूम का दरवाजा खुलता है। किसी लड़की को ज्योति के पास देखकर पास आता है। ईशा उस तरफ देखती है और देखते ही पहचान जाती है, यह रमन सर है जरूर, पर ईशा कुछ बोलती नहीं है। जिया अभी भी सुशीला से बहस में लगी थी। देखिए, अगर आप मुझे अंदर नहीं जाने दिया ना तो मैं। जिया इतना बोलकर रुक जाती है। तो मैं क्या? बोलो तो मैं क्या? सुशीला जिया की आधी धमकी से बोलती है। ईशा उस लड़के की तरफ देखकर जो अभी ईशा को ही देख रहा था। ईशा की तरफ देखकर, आप? मेरा नाम ईशा है। आप जिस एनजीओ में काम करते हैं वहीं मैं भी करती हूँ, कल ही ज्वाइन किया है। रमन हाँ मैं सर हिला देता है। रमन दिखने में पतला सा लंबा था और गोरा रंग, चेहरे पर मुस्कान सिर्फ हैवान सी रहती थी।
ईशा उसे देखकर बहुत चिढ़ रही थी। समझ नहीं आ रहा था वो क्या करे। अगले भाग में कैसा लगा आज का भाग जरूर बताएं और समीक्षा जरूर दे। धन्यवाद।